Well, friends, good morning. Welcome to Success Mantra. We are doing preposition पार्ट 12 में हमने 1 to 20 वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की थी। आज हम 21 to 37 करेंगे। 1 to 20 हम कर चुके हैं। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन विद वर्ड्स। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस इन। कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये एक नाउन है। ये नाउन है, नाउन। कॉन्फिडेंस इन, किसी में विश्वास करना, विश्वास करना या होना। कॉन्फिडेंस। आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू। मुझे आपके अंदर, आप में कोई विश्वास नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए विश्वास करें तो विश्वास व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए करें तो नाउन आएगा कॉन्फिडेंस इन। आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू। कॉन्फिडेंट ऑफ, ये कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो ये भी विश्वास है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए नहीं है। किसी चीज में, किसी सफलता में तो हम कहेंगे ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। उसको अपनी सफलता पर भरोसा है, विश्वास है। विश्वास किसी चीज के लिए, किसी विशेष चीज, तो ऊपर किसी व्यक्ति को, तो आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू। और इसमें लिखेंगे ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। तो किसी चीज, सफलता है, जैसे सफलता का विश्वास है, कॉन्फिडेंट है, फुल कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट ऑफ, तो उसमें आएगा ऑफ और इसमें आएगा इन। तो ये फर्क है। अब डील इन क्या होता है? डील इन होता है एक तरह से व्यापार करना, व्यापार करना। और डील विद, व्यापार करना किसी पर्सन के साथ, व्यक्ति के साथ। तो ही डील्स इन कॉटन, वो कपास में व्यापार करता है। ही डील्स इन कॉटन। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति के साथ डील करता है तो आई नो हाउ टू डील विद यू। तो हाउ टू डील, ये इन आएगा और व्यक्ति के साथ विद आएगा। डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम और डिफर विद। डिफर फ्रॉम फॉर समथिंग, किसी चीज से डिफर करना किसी चीज में, और ये व्यक्ति से डिफर करना, ये। तो डिफर फ्रॉम, दिस पेन इज डिफर फ्रॉम दैट। ये पेन उससे अलग है, भिन्न है। डिफर फ्रॉम, भिन्न। और डिफर विद, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर, इस विषय पर मैं आप, मेरी विभिन्न राय है, मैं आपसे, मेरी राय अलग है, मैं डिफर करता हूं। डिस्गस्टेड विद, नाराज, नाराज होना। और किस चीज पर? चीज पर नाराज होना, ये। आई वॉज डिस्गस्टेड विद यू, तो मैं आपके साथ नाराज हुआ। किस पर? ऑन दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। तो एट आएगा, एट दिस पॉइंट। तो डिस्गस्टेड विद फॉर ए पर्सन, नाराज होना। और एट किसी पॉइंट पर, किसी चीज पर, किसी विषय पर। चीज, विषय कर सकते हैं, विषय पर, विषय पर। एंगेज इन, एंगेज इन क्या होता है? लीन होना, लीन होना, मग्न, व्यस्त, ये सब।
ही इज एंगेज इन राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिखने में व्यस्त है। और एंगेज टू, ये सगाई होना। सीता इज एंगेज टू ए डॉक्टर, सीता की शादी एक डॉक्टर से एंगेज हुई है। तो इसका मतलब एंगेज टू, टू आएगा और यहां पर इन, दीन, मगन, व्यस्त। इंक्वायर ऑफ और अबाउट, और इंक्वायर आफ्टर और इंक्वायर इनटू, ये तीन चीजें हैं। तो इंक्वायर ऑफ, पूछताछ करना, पूछताछ करना। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, किसी से पूछताछ करना। अबाउट हिज फादर, उसके पिता के बारे में। अबाउट मैंने बारे में, पूछताछ के बारे में। और इंक्वायर आफ्टर, किसी के स्वास्थ्य के बारे में पता करना हो। ही इंक्वायर्ड ऑफ आफ्टर माई हेल्थ, तो ये भी पूछताछ करना है। लेकिन फर्क क्या है, यहां इंक्वायर ऑफ किसी के बारे में पूछताछ करना, और यहां किसी की सेहत के बारे में आफ्टर। और इंक्वायर इनटू होता है जांच पड़ताल, जांच पड़ताल करना। आई विल इंक्वायर, सॉरी ये आई आएगा यहां पर। जांच पड़ताल में आई से इंक्वायर शुरू होगा। इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू मैंने जांच पड़ताल, फ्रेज है। आई विल इंक्वायर इनटू द मैटर, मामले में की छानबीन करूंगा। आई विल इंक्वायर इनटू द मैटर। अब फेमिलियर टू, फेमिलियर टू क्या होता है, मिलता जुलता, मिलता जुलता, एक समान। और फेमिलियर विद, ये भी मिलता जुलता। ये किसी का जैसे कोई चीज मिलती जुलती है। और ये है जान पहचान, परिचित। इस फेमिलियर का मतलब है परिचित, परिचित होना, वेल नोन होना। फेमिलियर टू, हिज फेस इज फेमिलियर टू मी, उसका चेहरा मेरे से मिलता जुलता है। और फेमिलियर विद, आई एम नॉट फेमिलियर विद हिम, मेरी उससे जान पहचान नहीं है, तो परिचित नहीं हूं। तो ये फेमिलियर विद फॉर ए पर्सन। और रिलाई ऑन, विश्वास करना, फेथ करना। आई रिलाई ऑन योर स्पोर्ट, मैं आपकी स्पोर्ट पर भरोसा करता हूं। रिलाई ऑन, फेमिलियर विद, फेमिलियर टू। तो आई रिलाई ऑन योर स्पोर्ट, तो रिलाई ऑन भरोसा करना, विश्वास करना। ये इंसिस्ट ऑन, दबाव बनाना, जोर देना, जोर देना इत्यादि, किसी चीज पर जोर देना। ही इंसिस्ट ऑन गोइंग विद मी, उसने मेरे साथ जाने के लिए दबाव बनाया। इंसिस्ट, इंसिस्टेड ऑन, तो ये इंसिस्ट ऑन आएगा। चार्ज विद क्या होता है, दोष, दोष लगाना। ही वाज चार्ज विद मर्डर, चार्ज विद आएगा। मर्डर का चार्ज, दोष लगाया गया, उस पर मर्डर का दोष लगाया गया। ही वाज चार्ज विद मर्डर। यूजफुल फॉर, फॉर मैंने बताया था उद्देश्य के लिए, यहां पर उद्देश्य, उद्देश्य के लिए। एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। यूजफुल है, लाभदायक है। उद्देश्य के लिए लाभदायक, लाभदायक उद्देश्य के लिए। और यूजफुल टू व्यक्ति के लिए,
व्यक्ति के लिए या फॉर पर्सन लाभदायक, लाभदायक। दिस बुक इज यूजफुल टू मी, ये किताब मेरे लिए लाभकारी है। यूजफुल टू मी, व्यक्ति के लिए, उद्देश्य के लिए। इंजीरियस टू, देखिए इंजीरियस, इंजीरियस टू क्यों आया? क्योंकि देखो फॉर क्या होता है, फॉर बेनिफिट के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आता है। इंजीरियस टू ये हानिकारक, हानिकारक। तो कंफ्यूजन रहता है कि इंजीरियस टू करें या फोर करें। फोर आ नहीं सकता क्योंकि कोई हेल्थ खराब करने के लिए तो कोई स्मोकिंग नहीं करेगा ना, लाभ के लिए ये हानिकारक है। तो इंजीरियस टू, इंजीरियस टू हेल्थ। सक्सीड इन, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सफल होना, सफल होना। किसी चीज, चीज या कोई अन्य लाभ। सक्सीड इन, ही सक्सीडेड इन गेटिंग ए जॉब, वो जॉब प्राप्त करने में सफल रहा, सफल होना। और सक्सीड टू ये होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी होना, उत्तराधिकारी होना। सक्सीड टू, ही सक्सीडेड। अकबर, यहां पर अकबर लिख सकते, अकबर सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हुमायूंस डेथ, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर राजगद्दी पर बैठा। तो यहाँ उत्तराधिकारी, सक्सीड टू उत्तराधिकारी, थ्रोन राजगद्दी, तो ये था। तो सक्सीड इन कुछ चीज प्राप्त करने में सफल रहना, और सक्सीड टू का मतलब उत्तराधिकारी होना। जैसे अकबर सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हुमायूंस डेथ, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर राजगद्दी पर सफल हुआ, बैठा, उत्तराधिकारी बना। सक्सीडेड टू उत्तराधिकारी बना अकबर, अकबर हुमायूं की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठने के लिए उत्तराधिकारी हुआ, उत्तराधिकारी बना। टायर्ड ऑफ, तंग होना, टायर्ड ऑफ तंग होना। आई एम टायर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ लाइफ, इस प्रकार के जीवन से मैं तंग हूं। टायर्ड ऑफ, इस प्रकार के जीवन से। आई एम टायर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ, इस प्रकार की जीवन से मैं तंग आ चुका हूं, तंग हूं। स्लो एट, स्लो एट माने सुस्त। और ही इज स्लो एट मैथमेटिक्स, इज स्लो एट साइंस सब्जेक्ट, या और एनी टाइप ऑफ, किसी चीज में कमजोर होना, सुस्त, कमजोर, कमजोर, सुस्त। स्लो ऑफ, स्लो का मीन्स सुस्त ही है, लेकिन यहां पर फर्क है। ही स्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो उसकी समझ, वो समझ में बहुत स्लो है, स्लो ऑफ। और किसी विषय में कमजोर होना, एट। सिक ऑफ, सिक ऑफ माने भी तंग आना, तंग आना। सिक ऑफ, ही सिक ऑफ हिज सन, वो अपने पुत्र से तंग है, सिक ऑफ। तो यहां पर ऑफ। सेंड फॉर, बुलाना, बुलाना। वी सेंड फॉर ए डॉक्टर, हमने डॉक्टर को बुला भेजा। वी सेंड फॉर ए डॉक्टर, तो सेंड का मतलब बुला। सिमिलर टू, वैसा ही, जैसा, वैसा ही। दिस नाइफ इज सिमिलर टू दैट, ये नाइफ भी उस जैसा है, सिमिलर टू, उस जैसा। तो फ्रेंड्स, ये 21 to 37 हमने
एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन विद वर्ड्स किया है, तो ये हम 50 करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल में, बैंक पीओ में, इन सब में इनके आने के चांसेस होते हैं। और दूसरे भी स्पोकन इंग्लिश में ये बड़े हेल्पफुल हैं। तो आप सीखते रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। धन्यवाद।